हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दोबारा यहाँ पे बात करेंगे कि बच्चे को पर्सनल हाइजीन के बारे में हम किस तरह से गाइड करें, किस तरह से उनको समझाएं कि जो उनके प्राइवेट पार्ट है उनका क्लीनिंग किस तरह से वो कर सकते हैं, क्या बातें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से बच्चे को हम समझा सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट का आप क्लीनिंग किस तरह से करेंगे, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद भी कंटिन्यू जो है कमेंट आ रहे थे जो मैम दोबारा इस पे आप वीडियो बनाइए कि अगर कोई बच्चा समझता नहीं है, जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा तो बच्चे जो है थोड़ा शर्माने लगते हैं या फिर मम्मी को जो है क्लीनिंग नहीं करने देते हैं। तो जो बच्चा छोटा है उसके लिए भी हम बात करेंगे जिसकी क्लीनिंग हम खुद से करते हैं, मदर्स खुद से करती है। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे कि 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा है तो उसे हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं, उसे किस तरह से हम समझा सकते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। तो छोटे और बड़े दोनों ही बच्चों के लिए आज का वीडियो होने वाला है। और जितने भी कमेंट आ रहे थे तो मैं काफ़ी टाइम से कंटिन्यू आप कमेंट कर रहे थे, ये कमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार नहीं, आपने बहुत बार क्वेश्चन किया है और वीडियो थोड़ा लेट हो गया, इतने दिन से आपको वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और आज उसके जो पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस किया था उसके अलावा कुछ बातें जो ध्यान रखने की होती है वो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह से आपको गाइड कर सकूं, कुछ ऐसे टिप्स आपको बता सकूं जो आपके काम आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम जो छोटे बच्चे हैं उनके रिलेटेड भी मैं टिप्स यहाँ पे बताऊंगी कि उनका क्लीनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए भी मैं बातें करूंगी यहाँ पे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस कंटिन्यू आते रहेंगे और जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं छोटे बच्चे की। जो छोटे बच्चे होते हैं उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके क्लीनिंग के लिए हमें कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे जो है हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आजकल मौसम भी ऐसा ही है जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आलस के कारण या फिर क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है तो कहीं ना कहीं जो है साफ सफाई जो है गर्मी के मुकाबले कहीं ना कहीं कमी हो जाती है और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि वेदर अभी इतना ज़्यादा ठंड जैसे हो रही है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे के लिए डायपर यूज़ करते हैं सभी पेरेंट्स। तो डायपर यूज़ करते टाइम आपने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपने, अगर बच्चे ने एक बार भी सूसू किया है या फिर उसने पॉटी करी है तो आपको इमीडिएट डायपर को चेंज कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ठंड है और पूरी तरह जब तक वो तब तक डायपर को खोलना ही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे में जो है रैसेस हो सकते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने डायपर यूज़ करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डायपर हैवी होने तक वेट नहीं करना है आपको। और जब भी बच्चा पॉटी करे तो ऐसा नहीं कि बच्चे अगर डायपर में है तो थोड़ा सा डिले आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे आपको चेक करना होता है, आप 5-5 मिनट पे जो है चेक करिए। और जैसे ही बच्चे ने जो है सूसू किया है या पोटी की है तो आपको इमीडिएट जो है उसे क्लीन करना है। क्लीन करते टाइम अगर बच्चे का आप डायपर सिर्फ बच्चे ने सूसू किया है तो भी अगर आप डायपर चेंज कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि डायपर चेंज करके वहाँ के एरिया को आपने पहले क्लीन करना है। आप जो है एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर अगर आप वाइप्स यूज़ करते हैं तो आप वाइप्स ले सकते हैं और उस एरिया को आपने अच्छे से पहले क्लीन करना है। उसके बाद आप चाहें तो रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। हिमालय का रैश क्रीम जो है बहुत ही अच्छा होता है, मैंने खुद उसका यूज़ किया है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आपको जो भी सूटेबल लगे, अगर आप रैशेस क्रीम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो बोरोलिन जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है वो, और किसी भी तरह के रैशेस उससे नहीं होते हैं। तो आप चाहें तो बोरोलिन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस एरिया को जो है साफ पानी से, किसी कॉटन के कपड़े से या फिर बेबी वाइप से आपने क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आप जो है उस एरिया को पहले ड्राई करेंगे, किसी सूखे कपड़े से आपने सुखा देना है। 2 मिनट के लिए एटलीस्ट उसे जो वहाँ पे जो है ओपन उसे छोड़ देना है। उसके बाद आप क्रीम अप्लाई करके दोबारा से डायपर में बच्चे को रख सकते हैं। उसके अलावा आपने जो ध्यान देनी है, अगर बच्चे ने जैसे पॉटी किया है तो भी आपको इमीडिएट डायपर चेंज करना होता है, उस टाइम पे भी सेम आपको प्रोसीजर करना है। इसके अलावा नहाने के टाइम पे आप जो है बच्चे के प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग ज़रूर करेंगे। अगर बेबी बॉय है तो उसका जो फोर स्किन है उसे थोड़ा सा हल्का सा आपने जो है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी मत लगाइएगा। इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो किया हुआ है और उसमें मैंने बताया है कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को किस तरह से आपने ओपन करना है।
और किस तरह से क्लीन करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे जाके चेकआउट कीजिए। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है। मैंने बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप प्राइवेट पार्ट को ओपन करेंगे, किस तरह से आपने क्लीन करना है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो बेबी बॉय की हम बात कर रहे थे, तो बेबी बॉय की जो फोर स्किन होती है प्राइवेट पार्ट की, उसे हल्का सा आपने पीछे करके और वहाँ पे देखेंगे कि आप व्हाइट व्हाइट सा कुछ जमा होता है, तो उसे आपने क्लीन कर देना है अच्छे से किसी गीले कपड़े से। और उसके बाद जो है वहाँ पे एक बूंद आपने ऑयल लगा के और उसके बाद बंद कर देना है। इस तरह से आप क्लीनिंग करेंगे। अगर आप डायपर भी चेंज कर रहे हैं तो बाहर के एरिया को भी और अंदर से भी आपको इस तरह से हल्का सा क्लीन करके उसके बाद ही आप डायपर चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर बेबी गर्ल है तो उसे किस तरह से क्लीन करना है, आप हल्का सा जो है वहाँ के स्किन को ओपन करके और ऊपर से आप देखेंगे कि वहाँ पे भी सेम कुछ लिक्विड जैसा जमा होता रहता है। जैसे सुबह आपने क्लीन किए तो शाम तक कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे जमा हो जाता है लिक्विड टाइप में, तो उसमें भी आपको क्लीन कर देना है। इसके अलावा जितनी बार भी आप डायपर चेंज करते हैं तो वो आप वहाँ पे आपको क्लीनिंग करना ही है। नहाने के समय पे भी आपको यही प्रोसीजर करना है और अच्छे से क्लीन करके उसके बाद उस एरिया को जो है आपने ड्राई कर देना है और इस तरह से आप जो है क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे। अब बात हम करते हैं जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, 5 साल 6 साल या 7 साल के एज में होते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा था आपका कि आपका बेबी बॉय जो है 8 साल का है और अब वो बिल्कुल भी मम्मी से साफ नहीं करवाता है और जो है उसका किस तरह से हम क्लीनिंग करवाएं। तो ऑब्वियसली बच्चा है तो थोड़ा जिद करेगा और हो सकता है कि आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा जिद्दी हो तो उसे टाइम लगेगा समझने में, लेकिन ये इस चीज़ को जो है आपने थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान देना है और थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। इतना जल्दी बच्चा नहीं समझेगा अगर इतना ज़्यादा जिद कर रहा है तो। आप जो है मेरा पिछला वाला जो वीडियो है उसमें क्या क्या उससे प्रॉब्लम हो सकती है और किस तरह से सफाई करनी है, वो वीडियो आप चाहे तो बच्चे को अपने साथ बिठा के और दिखा के समझा सकते हैं कि इस तरह से क्लीनिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि मदर को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जब बच्चे खुद से जो है पॉटी साफ करने लगते हैं, खुद से नहाने लगते हैं, तो एकदम से आपने बच्चे को खुद के ऊपर उसे नहीं छोड़ देना है। आप कुछ दिन उसे खुद सुपरवाइज करते रहिए और उसको बताइए कि इस तरह से आपने जो है पॉटी साफ कर लिया, तो उसके बाद भी आपको चेक करना है कि अच्छे से क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं अच्छे से क्लीन होगा तो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, तो आप सुपरवाइज करें और उसके बाद ही बच्चे को खुद पे छोड़े पूरी तरह से। और बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय हो, दोनों के केस में आपको यही प्रोसीजर करना है, यही बातें आपने ध्यान रखना। एक जो बात होती है वो जो न्यू मदर्स होती हैं वो हर किसी को नहीं पता होता है, तो जैसे वो नए नए मम्मा बनती हैं तो पता नहीं चलता है। जो बेबी बॉय होता है तो जब उसका जो है जन्म लेता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसके पीछे का जो उसका स्किन होता है वहाँ पे 2 गोली टाइप में कुछ होता है, तो उसका जो है आपने ध्यान रखना होता है। किसी किसी बच्चे में ये देखा गया है, उसके लिए क्वेश्चन भी आया था मेरे पास कि एक ही होता है वो, तो कई बार जो है क्लिनिक पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है या फिर हॉस्पिटल वगैरह में भी डॉक्टर्स जो कई बार ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका ध्यान आपने मदर्स को देना होता है कि वो बच्चे का प्रॉपर है या नहीं है। इसके अलावा उस एरिया पे आपने ध्यान देना है कि कहीं वहाँ पे पानी तो नहीं भरा हुआ है, किसी तरह का रेडनेस तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, आपको किसी तरह का वहाँ की स्किन जो है ढीली ढीली सी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज तो नहीं है, आपको अलग से हैवीनेस वहाँ पे लगेगा। तो ये सारी बातें जो है मदर्स को ध्यान रखनी होती है। और अगर इस तरह का कोई भी केस है तो आपने जो है इमीडिएट डॉक्टर को बताना है। गर्ल्स के केस में ऐसा देखा गया है कि कुछ दिनों तक जो है वाइट डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो नीचे का उसका एरिया होता है वहां से डिस्चार्ज होता है। आप देखेंगे कि ऊपर के एरिया पे हल्का हल्का सा जो वाइट वाइट सा कुछ जमा हो जाता है, तो वो नॉर्मल है थोड़ा निकलना। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी जो ज़्यादा है, ज़्यादा ही हो रहा है, अगर आप देखेंगे कि आपने अभी तो थोड़ी देर पहले क्लीन किया था और फिर से इतना ज़्यादा जो है डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि ब्लड डिस्चार्ज होता है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी जो है देरी नहीं करना है और आपने इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना है कि इस तरह की जो है प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के साथ। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा जो बड़े बच्चे होते हैं उसका जैसा कि मैंने बताया कि जो फोर स्किन है 14 से 15 की एज में आते आते अपने आप पीछे हो जाती है, लेकिन अगर उसके बाद भी किसी तरह की इशू आ रही है तो वो जो कंडीशन है उसे मेडिकल टर्म में फाइमोसिस का नाम दिया गया है और उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जो है उस टॉपिक पे मैंने लगभग 3 वीडियो मैंने बनाया हुआ है और तीनों ही बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे उसमें जो है पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, वो आप वीडियो जाके जरूर उसे चेक करें और समझे कि ये पूरा जो है कंडीशन क्या होता है और किस किस कंडीशन में आपने जो है डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी किसी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जो बेबी बॉय है उसका सर्कमसीजन होता है, यानी कि खतना किसी किसी में कम्युनिटी में करवाया जाता है। तो उस जो है स्टेज में आपने किस तरह से बच्चे का ध्यान रखना है और किस तरह से क्लीनिंग का आपने ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है नॉलेजेबल है, तो उसे जाके ज़रूर आप देखें और आपको मैं 100% बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगी। तो आज का भी वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए जो है इंफॉर्मेटिव हो और कुछ आपको यहाँ पे हेल्प मिले। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपके जो भी सवाल होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो